नमस्कार, आपका स्वागत है पर्वतवाणी लाइव में और आपके साथ मैं मीनाक्षी सा। इस वक्त मैं भाजपा कार्यालय में मौजूद हूं और मेरे साथ कर्नल अजय कोठियाल जी हैं। अब कुछ जानकारी इनसे लेनी थी, क्या कुछ रहता है वो जानकारी आपको भी पता चलेगी। सर, धारा 144 क्या होती है, आप थोड़ा सा मेरे दर्शकों को बता दीजिए और उसका उल्लंघन करने पे क्या कुछ होता है, ये जानना चाहता हूँ। देखो, हमारा जो देश है ये एक बहुत अच्छे तरीके से समाज को कैसे गठित करके लेके चलता है, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान हैं वो इसलिए हैं कि एक अच्छा समाज रहे, उस समाज की तरक्की हो और समाज में कोई भी जो कार्रवाई हो उसको कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट कर सके। कई बार होता है चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं सोसाइटी में जो कि बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो समाज में एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ही ऐसे ही एक धारा जो है, धारा 144, उसके प्रावधान कुछ इस प्रकार से हैं कि कैसे हमारा सिस्टम अच्छे तरीके से चल सके। इसमें कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स हैं कि पहले तो किस जगह पे धारा 144 लगेगी, क्या कारण होने चाहिए उसके लगने के, और अगर धारा 144 लगती है तो ये नहीं कि वो यूनिवर्सली पूरे हर जगह पे हो, डिपेंड करता है। कभी तो यूनिवर्सली हर जगह हो सकती है, डिपेंड करता है कुछ इलाकों में हो। अभी जैसे आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो धारा 144 कुछ उन सेंसिटिव जगहों पे जहाँ पे कि कुछ एलिमेंट सोसाइटी के इकट्ठे होकर के कोई एकदम से कोई नेगेटिव चीज़ ना कर सकें तो वहाँ पे लागू हो जाती है। मान लो अगर धारा 144 है जिसमें एक बेसिक होता है कि 5 से ज़्यादा लोग एक साथ बैठकर खड़े होकर के कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही वाली बात है कि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बाहर एक पेशेंट है और उसको 8 लोग लेके जा रहे हैं तो धारा 144 उस पर लागू नहीं होती है, वो पॉजिटिव हो गया। एक अगर स्कूल या यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो उस जगह पे ज़रूर होगा, हो सकता है 5 की जगह ना 4 पे भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करी जाए कि तुम अगर डिस्कशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई कहीं ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हो जो कि नेगेटिव हो सकती है तो फिर वहाँ पे लागू हो जाती है। मतलब धरना, प्रदर्शन, रैली, इनके लिए धारा 144 लगाई जाती है। धरना प्रदर्शन पे भी डिपेंड करेगा, धारा 144 लगाई जाए या हो सकता है धरना प्रदर्शन जो है वो परमिशन लेकर के और एक शांति तरीके से हो रहा है तो हो सकता है वहाँ पे धारा 144 ना भी लगाई जाए। ये इन्फॉर्मेशन आपको देने का मतलब ये था कि आपको धारा 144 क्या होती है उसके बारे में पता चले। अब यहाँ आने का मोटो मैं आपको बताती हूँ। सर, घंटाघर के आसपास के इलाकों पे धारा 144 लगी है और कल भारतीय जनता पार्टी की रैली वहां से निकली है। करीबन 300 से ज़्यादा लोग उस रैली में होंगे। आपको नहीं लगता कि धारा 144 का उस समय उल्लंघन हुआ है? किसी भी एक्टिविटी को, जैसे मैं पहले कह रहा था, उसको कैसे करा जाता है या धाराएं कैसे लगती हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे इस्तेमाल करा जाता है कि इन्वायरमेंट में नेगेटिव ना हो। आज एक रैली निकल रही है, वो बड़े पॉजिटिव तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है समाज में कि यूथ जो है उसको सरकार बहुत पॉजिटिव तरीके से उसके भविष्य को देख रही है। उनके जो माँ है, उनके जो फैमिलीज़ हैं जो कि इस यूथ को यहाँ पे भेज रही है अपने पहाड़ों में काम करके, उनको एक यकीन दिलवा रही है सरकार कि हम लोग ना कंसर्न्ड हैं। जैसे सरकार ने अभी एक नया सिस्टम शुरू करा, एक बनाया, ये जो कानून बनाया है जिसको कि बोलेंगे नकल विरोधी कानून, उसको अगर एक तरीके से देखा जाए तो सरकार क्या कर रही है, युवाओं को मैसेज दे रही है कि तुम हमारी फ्यूचर हो, तुम उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हारे लिए तो हमारे बारे में सोचना है। और ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसी ही कोई चीज़ें करने के लिए अगर एक कोई यात्रा निकलती है तो और शांति तरीके से निकलती है, तो मेरे तो पिताजी परसों वहाँ खड़े हुए थे, कल खड़े हुए थे। वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगी। मेरे पिताजी कहते हैं कि इतना बढ़िया यात्रा निकली वहाँ से कि मैं 84 साल का हूँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक पॉजिटिव सा मैसेज दिया कि युवाओं के लिए धामी सरकार आज कंसर्न्ड है। सर को थोड़े से मैं कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। कल जिस वक्त वो रैली निकली थी सर, पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था, ट्रैफिक अस्त व्यस्त हुआ था। 3 लोग एक बाइक पर बैठे थे, हेलमेट नहीं पहना गया था, ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ी थी, स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा था। नकल विरोधी कानून की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो युवा जो सड़कों पे आए थे जिनके लिए धारा 144 लगाई गई थी, वो 3-3 की टोलियों पे बैठे थे। क्या सिर्फ युवाओं के लिए धारा 144 लगाई गई है? तो फिर वो नकल विरोधी कानून किसके लिए है? इसीलिए कई बार धारा 144 बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से लगानी पड़ती है कि अगर बहुत एक भावना के साथ में कोई कोशिश हो रही है पॉजिटिव चीज़ को इंडिकेट करने की, हाईलाइट करने की, उसमें कोई आकर के ऐसा एलिमेंट ना घुसे
जो कि हमारी सोच को, हमारे जो मैसेज कन्वे करने के तरीके हैं उनको गलत करे। जैसे आप बोल रहे हैं अगर कोई बगैर हेलमेट के चलता है तो धारा 144 तो छोड़ो, उसके खिलाफ तो वैसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहाँ रैली में जितने भी बाइकर्स आए हुए थे सबके सब ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन किया हुआ था। एक बाइक पे 2 लोग बैठ सकते हैं लेकिन वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए थे और विदाउट हेलमेट वो लोग बैठे हुए थे। ऐसे सिस्टम को तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग तरीके से बोलती है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग एक्शन लेगी और कल की वीडियो में हम लोगों ने आपको दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर में भी तो बिना हेलमेट के लोग चलते हैं। तन्मय बहुगुणा ने वो खबर दिखाई थी। हाँ जी, उस पे क्या कहेंगे कि देखो इस चीज़ को ना ये नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है। क्या होता है कि हम तो एक हम अगर वो हाँ, बंदा ये बोले हम डेमोक्रेसी वाले लोग हैं। डेमोक्रेसी में आपका सवाल पूछना भी बनता है, मेरा जवाब देना भी बनता है। आप मेरे मुंह में खाली बात नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए बात को ना वहाँ पे पूरा भी करते हैं कि अगर कोई रैली में, जिस रैली को एक भावना से निकाला जा रहा है, अच्छी भावना से, उसमें अगर कोई घुस करके ऐसी कोई हरकत कर रहा है उसके अगेंस्ट होना चाहिए कार्रवाई। जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी का होगा। कई बार आजकल सिस्टम ऐसे हो गए हैं कि एलिमेंट्स बोलते हैं कि मैं जाकर के इस सिस्टम को ख़राब करूं और उसमें जाकर के कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में मकसद ये देखना चाहिए वो यात्रा किस पर्पज़ से निकली थी। युवाओं का जो एक आज मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए किस प्रकार से यूके SSS का जो ऑफिस है उसमें काम चल रहा है, किस प्रकार से एग्ज़ाम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से वो कानून बन रहे हैं जो कि रोकें उन गलत लोगों को जो कि अपने बच्चों का भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। तो उस चीज़ में मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से स्टेप ले रही है और वो दिख रहा है आगे की तरफ। सर, भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही है। युवा सड़कों पर आ चुके हैं। इतना प्रदर्शन आप लोगों ने भी देखा था। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पर को वही बात फिर मैं बोलूँगी, उनके लिए धारा 144 लगी है, क्या वहाँ पर 10 से 12 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं? बस यही सवाल करूँगी। वो युवा जो 3 बैठे हुए हैं, क्या वहाँ पर 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं? वो भी शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। देखो युवाओं को तो धामी सरकार का, बीजेपी का और हम सब का एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि तुम हमारी बैकबोन हो, तुम हमारी रीढ़ की हड्डी हो। तुम्हारे लिए हर चीज़ करने के लिए आज उत्तराखंड सरकार पूरी की पूरी दिल से उम्मीद कर रही है, कार्रवाई कर रही है। और मैं तो खुद अजय कोठियाल, मेरी उम्र ज़्यादा है लेकिन मेरे को तो युवा बोलते हैं कि सर आप हमारे एक आइकॉन हो। मैं तो डायरेक्ट मैसेज दे रहा हूँ आपके थ्रू कि ज़रूर जहाँ पे भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को ना अच्छे तरीके से जो विचार हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तुम ना उसको ज़रूर कन्वे करो, मेरे पास भी आओ। हम जरूर हर बात को सुन करके और आगे लेकर के चलेंगे। सर, तो उन युवाओं पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर वो ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठ गए? घंटा घर वाले इलाके पे 10 से 12 से ज़्यादा लोग बैठ गए तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? आजकल तो CCTV का भी इतना बड़ा नेटवर्क है कि हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है और हम बोल नहीं सकते कि हमारे उत्तराखंड की पुलिस स्ट्रांग नहीं है। मतलब मैं इंडियन आर्मी से हूँ लेकिन मेरे जो परिवार में है ना उसमें फ़ौज और पुलिस सब में से हैं और मैं उन सबको बड़ा स्ट्रांग समझता हूँ। ये वही उत्तराखंडी हैं जो आज सरकार और हर जगह अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें उन पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, उनके फैसले को आने देना चाहिए। चलिए, ऐसा लगता है जैसे सरकार के लिए धारा 144 अलग मायने रखती है, उन युवाओं के लिए अलग मायने रखती है और अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए अलग मायने रखती है। बने रहेगा इस खबर पर क्योंकि हम अन्य जगह से भी जानकारी लेंगे कि धारा 144 क्या सिर्फ उन युवाओं के लिए थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो भाजपा कार्यालय के बाद अब हम पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय में और हमारे साथ है गरिमा महर दसौनी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। मैम, जैसे देखा जा रहा है कि घंटाघर और उसके आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। युवा 3-3 का ग्रुप बना के प्रदर्शन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल नकल विरोधी कानून को सक्सेसफुल करने के लिए एक रैली निकाली जाती है जिसमें करीबन 300 से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं। इस पे क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको, क्या इस पे धारा 144 का उल्लंघन नहीं हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हाल ये है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। अगर आप करें तो लीला और दूसरे करें तो पाप। आप रैली निकालते हैं जहां धारा 144 है, हमने भी निकाली, हमारे यूथ कांग्रेस ने रैली निकाली और लगभग मुझे ज्ञात हुआ है कि 400 लोगों पर मुकदमा कर दिया गया है धारा 144 के उल्लंघन के तहत। और कल की जो खबरें मिल रही हैं कि जो ये रैली थी, धन्यवाद या आभार रैली मुख्यमंत्री की, पहले तो मैं ये साफ करना चाहती हूँ कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन या विभाग
इतने सक्रिय कैसे हो गए? मुख्यमंत्री को आभार और धन्यवाद देने के लिए सब कूद कूद कर होड़ लगी पड़ी है सब में। अभी तक लग रहा है कि ये लोग कुंभकर्ण की नींद में सोए थे क्या? अचानक से नकल विरोधी कानून कल ही लागू हुआ है और अचानक से क्षैतिज आरक्षण मिला है। ऐसा लग रहा है कि ये सारा मैच फिक्स्ड है और इन लोगों को आदेशित किया गया है आभार रैली निकालने के लिए और मजबूरन या जबरन इनको ये रैलियां निकालनी पड़ रही हैं। लेकिन कल की रैली में भाजयुमो की कह लीजिए या महानगर की रैली थी, ये तो मुझे जानकारी में नहीं है कि रैली किसकी थी, लेकिन पता ये चला है कि ट्रैफिक नियमों का खुलकर उल्लंघन हुआ। एक एक बाइक पे 3-3 लोग बैठे हुए थे, किसी ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, यातायात के सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है और बहुत रैश ड्राइविंग हुई है। ट्रैफिक बहुत देर तक बाधित रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुकदमे की कहीं मैंने किसी अखबार में खबर नहीं पड़ी कि इन कार्यकर्ताओं पर या नेताओं पर या पदाधिकारियों पर कोई मुकदमा हुआ हो। और मैंने ज़रूर काबीना मंत्री रेखा आर्या का बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को भ्रमित कर रही है या गुमराह कर रही है कांग्रेस। तो मैं आर्या जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आपको किसने गुमराह किया था? आप तो बहुत कम उम्र से गुमराह होती चली आ रही हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक तो आपको पता ही नहीं चला कि मैंने कौन से दल में रहना है। आप कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस और फिर वापस भाजपा में ही कूदें, छलांगे मारती रहीं। तो आपको गुमराह करने वाला कौन था? तो ये कच्ची बातें नहीं करनी चाहिए। जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो पक्षपातपूर्ण रवैया देखने को मिल रहा है, बेरोजगार संघ के ऊपर भी ये हमने देखा कि रात के अंधेरे में आपने रात को 2 बजे अभ्यर्थियों को गांधी पार्क से उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देहरादून चक्का जाम कर दिया। 15,000 लड़के टूट पड़े इस पूरे कृत्य के विरोध में, इस अत्याचार के विरोध में। आपने वहाँ भी नियमों को तोड़ा सरकार ने। रात को शाम को 5-6 बजे के बाद, यानी कि सूर्यास्त के बाद, किसी भी महिला को गिरफ्तार या उठाकर ले जाने के लिए महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। और वहाँ हमने देखा कि रात के 2 बजे महिलाओं को जबरन उठाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके संग अभद्रता की गई और महिला पुलिस नदारद थी। ठीक है मैम, वापस वहीं आते हैं। धारा 144 की बात कर रहे थे। युवाओं पर धारा 144 लागू हो रही है लेकिन राजनीतिक दलों पर लागू नहीं हो रही है। नहीं, इसी का मैंने आपको जवाब दिया ना कि तानाशाही चल रही है और लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है। यदि कांग्रेस बार बार कहती है तो ये सिर्फ जुमला मात्र नहीं है, वाकई में हत्या हो रही है। अच्छा मैम, कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो खुद कांग्रेस ने भी एक रैली निकाली हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने भी धारा 144 का उल्लंघन किया है? नहीं, देखिए, धारा 144 पहले तो लगानी ही क्यों है? अगर आप युवाओं की जेन्युइन मांगों को मान लेते या आप सीधा रास्ता अख्तियार करते तो आपको धारा 144 लगानी नहीं पड़ती। अभी तो आप चले जाइए, सीएम हाउस से लेकर गवर्नर हाउस तक बैरिकेडिंग ही बैरिकेडिंग मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर चलना मुहाल हो गया है लोगों का। ये हम डेमोक्रेसी में हैं या हम तानाशाही में हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि जहाँ आपकी मर्जी आ रही है वहाँ आप धारा 144 लगा देंगे लेकिन सीबीआई जाँच नहीं कराएंगे। तो इसका लगाना ही पहले तो औचित्यपूर्ण नहीं समझ में आता है। और कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। जब जब दमनकारी सरकारें अपना सर उठाएंगी तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि जनता की पार्टी है, जनता की आवाज़ है। और किसी भी शोषित, मजलूम, गुर्बत से गुजरने वाले व्यक्ति की आवाज़ जब जब उठानी होगी तो कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। हम मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं।